चलो इधर ध्यान दो। रक्त कोशिकाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। रक्त कोशिकाएं कल के क्लास तक प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए थे। प्लाज्मा जो है 55% भाग है पूरे रक्त का। पूरे 100 में से यदि 55 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 45। या 45% भाग कौन सा है? रक्त कोशिकाएं। यह रक्त कोशिकाएं 3 भाग में है। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरा है रक्त पटिकाणु। रक्त पटिकाणु का दूसरा नाम है बिंबाणु। इसी को अंग्रेजी में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को अंग्रेजी में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स अर्थात RBC। श्वेत रक्त कोशिकाओं को अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स शॉर्टकट में WBC। आप पढ़ते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं है क्या? लाल रक्त कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त जो है लाल किसके वजह से दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन हमारे सांस द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर में प्रवेश करता है, इस ऑक्सीजन को फेफड़े से हृदय में पहुंचाता है और वहां से पूरे कोशिकाओं में जहां ऊर्जा का निर्माण होता है, यही हीमोग्लोबिन ले जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। वाहक का मतलब होता है ढोने वाला। वाहक का मतलब ढोने वाला, जो किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, उसको क्या बोलेंगे? वाहक। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, अर्थात ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन श्वसन गैसों का परिवहन शरीर में एक अंग से दूसरे अंगों तक करता है। एक अंग से दूसरे अंग तक कहने का मतलब हुआ कि यदि यहाँ पर क्या है? दिल है। दिल से क्या आएगा? ब्लड होगा। इस ब्लड में क्या होगा? पूरा खून होगा। पूरे खून में होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होगा जो फेफड़ा के द्वारा ऑक्सीजन से मिलकर जो ब्लड आएगा, इसको क्या करेगा? पूरे शरीर के कोशिकाओं में फैलाएगा। इस हृदय के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिस यौगिक का नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से बने यौगिक का नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है तथा कोशिकीय श्वसन क्रियाओं के बाद, कोशिकीय श्वसन का मतलब है कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होना। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होना। कोशिकीय श्वसन के क्रिया के बाद जब वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा, तो ऊर्जा के साथ साथ व्यर्थ चीज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः क्या करेगा? हीमोग्लोबिन अपने साथ संयोजन करेगा और संयोजन करने के बाद कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। और इस कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन को फेफड़ों में आकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। हीमोग्लोबिन टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। जिंदगी पूरे जिंदगी भर यह प्रक्रिया चलता रहता है। ऑक्सीजन को आना
फिर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, उसको कोशिका तक पहुंचना, उसका ऊर्जा का निर्माण होना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना और नासका छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देना। यह प्रक्रिया पूरे जिंदगी भर चलता रहता है।